पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे ने जो थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, आज हम पढ़ेंगे उस बारे में। क्या थ्योरी दी थी? थ्योरी में उन्होंने पहले हमें कॉग्निशन के बारे में समझाया, फिर दूसरा टर्म्स है इसकी, और फिर स्टेजेस आती है। तो पहले हम जान लेते हैं कि कॉग्निशन क्या होती है। कॉग्निशन में हमारी मेंटल प्रोसेस आता है। मेंटल प्रोसेस क्या है? गेनिंग नॉलेज, नॉलेज को हासिल करना। तो इसको हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मेंटल प्रोसेस को थिंकिंग, मतलब हम सोच करते हैं, एक बच्चा जो है सोचता है, तो उसका मतलब सोचने को हम कॉग्निशन बोलेंगे। जानता है किसी चीज को, उसको हम कॉग्निशन बोलेंगे। रिमेम्बरिंग, याद करके जो चीज कोई बताता है उसको हम कॉग्निशन बोलेंगे। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख जाता है, तो उसको मतलब वो उसका मेंटल प्रोसेस है, उसको हम कॉग्निशन कहेंगे। इसके बाद आते हैं हमारे पास टर्म्स। टर्म्स में पियाजे ने 3 टर्म्स दी हुई है। तो पहला है स्कीमास, एसिमिलेशन, एंड नंबर थर्ड पे है एकोमोडेशन। स्कीमास में क्या बोला है पियाजे ने? पियाजे ने बोला है मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। अब इसमें क्या है मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज? इसमें हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि एक बच्चा है, बच्चे को कोई रेड चीज मतलब आप दे रहे हो खाने के लिए, जो कि बहुत ही मतलब मीठी है, टेस्टी है, बच्चे को वो चीज टेस्टी लगती है, तो बच्चे के माइंड में जो है उस रेड चीज के बारे में अच्छी मेमोरी बन जाती है कि ये चीज जो है ये खाने की है और ये बहुत टेस्टी है। तो एक मतलब उसके दिमाग में वो पिक्चर बन गई कि कोई भी रेड चीज है वो खाने के लिए है। नंबर सेकंड पे आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या है? आप फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन विद एग्जिस्टिंग वन। अब इसमें आती है कि एक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ही दूसरी इंफॉर्मेशन बच्चे के दिमाग में डालना। अब ये क्या है? एग्जांपल के थ्रू बता रहे हैं आपको। इस बार बच्चे को फिर से मतलब जो है रेड चीज खाने के लिए दी जाती है, और मगर पिछली बार जो रेड चीज दी गई थी वो मीठी थी, टेस्टी थी, बच्चे के दिमाग में मेमोरी बन चुकी है कि वो खाने की चीज है। लेकिन दूसरी बार रेड चीज तो दी, लेकिन वो मीठी नहीं है, वो तीखी है। तो बच्चे के दिमाग में सवाल पैदा हो गया कि पहले जो रेड चीज दी थी वो तो मीठी थी, लेकिन इस बार ये तीखी है, मतलब हर रेड चीज जो है खाने की नहीं है। बच्चा सोच में पड़ गया। दूसरे टर्म में आता है एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन में आती है ये चीज। अब नंबर थर्ड पे आता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में क्या है? अलार्टिंग, चेंजिंग, एग्जिस्टिंग स्केल। मतलब इसमें ये आएगा कि बच्चे के दिमाग में जो दो चीजों की मतलब दो चीजें डाली थी, लेकिन दोनों रेड थी, मगर एक में उसको पता चल गया कि ये खाने की चीज है। दूसरी बार उसका दिमाग घूम रहा है कि नहीं, ये दो चीजें हैं, एक नहीं है, कलर बेशक एक है। तीसरे में बच्चे को ये समझ आ जाता है, बच्चा ये जान जाता है कि रेड चीज खाने की नहीं होती है। मतलब पहले बार जो रेड चीज है, फॉर एग्जांपल उसको एप्पल दिया गया है, और दूसरी बार आपने चिली दी है, रेड चिली, तो वो पहचान जाएगा कि ये एप्पल है, ये खाते हैं, और ये चिली है, ये नहीं खानी है, इससे मुंह जल जाता है, तीखा है, तो वो समझ जाता है। इसी को हम बताते हैं एकोमोडेशन। उसके बाद आएगा हमारे पास स्टेजेस इसकी। तो पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई है। पहली स्टेज आती है हमारे पास सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी स्टेज आती है हमारे पास प्री ऑपरेशनल स्टेज, एंड थर्ड स्टेज आती है हमारे पास कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और फोर्थ आती है हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब इन स्टेजेस को हम अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है इन स्टेजों के अंदर। पहले जो आती है हमारे पास सेंसोमोटर स्टेज। इसमें जो आते हैं 0 से लेकर 2 साल तक के बच्चे आते हैं। ओनली 5 सेंसेस आर यूज्ड। बच्चे की 5 सेंसेस इसमें यूज हो रही है। रिफ्लेक्स एक्शन हैपेंस, ग्रोथ मोटर स्किल्स, बच्चे के मतलब मोटर स्किल्स जो होते हैं वो डेवलप होते जाते हैं। इमिटेशन होता है, फिर ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस डेवलप होते हैं, मतलब वो बच्चा चीजों को देखता है, पहचानने की कोशिश करता है। गोल्स डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। गोल्स डायरेक्टेड बिहेवियर क्या है? फॉर एग्जांपल एक बच्चे को हम कोई चीज दे रहे हैं, बच्चे को अच्छी लगी, बाद में हमें उस चीज को उससे लेना है, तो बच्चा जो है अपना मतलब उस चीज को नहीं देना चाहता है, लड़ लेता है, रो लेता है कि मुझे चाहिए ये चीज, रो रो के अपने मतलब ख्यालात का इजहार करता है। इसी को हम बोलते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अब नंबर सेकंड पे आता है हमारे पास से प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो जो ये होती है 2 साल से लेकर 7 साल तक। 7 साल का बच्चा इस स्टेज में आता है। इसको हम अर्ली चाइल्डहुड भी बोलते हैं,
इसमें एनिमिज्म होता है, इरिवर्सिबिलिटी होती है। एनिमिज्म में क्या होता है? एनिमिज्म में ये आता है कि जैसे मतलब बच्चा अपने खिलौनों के साथ खेलता है तो बच्चा उस खिलौने को क्या है, उस खिलौने को लिविंग थिंग समझता है और उससे अगर बच्चे को थोड़ी सी चोट लग जाए तो बच्चा उसको मारता है, पीटता है कि इसने मेरे को लगाई, मैं भी इसको मारूंगा, मतलब अपने खिलौने को, क्योंकि वो खिलौने को लिविंग थिंग समझ रहा है, ना कि नॉन लिविंग थिंग। अब इसके बाद आता है हमारे पास इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी में क्या आएगा? इरिवर्सिबिलिटी में ऐसा आता है कि बच्चा जो है फॉर एग्जांपल एक बेड पे चढ़ जाता है, मतलब एक ही साइड से वो काम करना सीख रहा है, दूसरी साइड से उससे नहीं हो रहा है। बेड पे तो बच्चा चढ़ गया, मगर अब उतरने से जो है उसको थोड़ा ऊंचा लग रहा है और वो चीज से डर रहा है, इसको हम इरिवर्सिबिलिटी कहेंगे। उसके बाद आता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में आता है फॉर एग्जांपल दो कांच के गिलास ले लेते हैं, एक मतलब जो है थोड़ा बड़ा है, मतलब बड़े दोनों सेम साइज के रख लो, लेकिन एक जो है थोड़ा खुला वाला और एक थोड़ा कम खुला है। तो जो कम वाला खुला है मतलब छोटे साइज का है अंदर से, तो उसके अंदर जो है फुल, मतलब हमने कोई चीज डाली हुई है, फॉर एग्जांपल दूध डाल दिया तो मेरे के गिलास में दिख रहा है कि ये फुल हो चुका है। लेकिन दूसरा गिलास जो है वो है तो बड़ा और उस पहले वाले गिलास से ज्यादा उसमें दूध है, लेकिन वो दिख रहा है आधा, तो बच्चा बोलेगा नहीं वो भरा हुआ मुझे चाहिए। तो ये होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। अब थर्ड हमारे पास आ जाती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या आता है? 7 साल से लेके 11 साल तक का बच्चा आता है। इसमें लॉजिक बिकम कंक्रीट, बच्चे के दिमाग में लॉजिक खुद से मतलब सीखने की खुद सीखने की कोशिश करना स्टार्ट कर देता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब साइज जो होती है, डिस्टेंस जो होता है, उस चीज में बच्चे को फर्क करना आ जाता है। उसके बाद आता है एक रिवर्सिबिलिटी डुअलिटी से, जैसे ये रिवर्स था, पहले बच्चा एक ही साइड से सीखता था, इसमें आप बच्चा जो है दोनों साइड से सीखना स्टार्ट कर देगा। डिकॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा इसमें, कि पहले समझता था कि वो छोटे वाले गिलास में ज्यादा चीज है, भरा हुआ है तो उसमें ज्यादा होगा, लेकिन अब बच्चे को पता है कि वो गिलास बड़ा है ना कि भरा हुआ है, लेकिन बड़ा है इसमें ज्यादा चीज आ सकती है। इसके बाद आइडेंटिटी जानता है बच्चा, आइडेंटिटी के बारे में जानना स्टार्ट कर देता है। अब नंबर 4 पे आती है हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर क्या आता है वो देख लेते हैं। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के अंदर जो है 11 साल से ज्यादा बच्चे, 11 साल से ज्यादा वाले बच्चे आ जाते हैं इस स्टेज में। तो इसमें जो आता है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग पैदा हो जाती है, और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, मतलब सोचने की क्षमता बच्चे की बढ़ चुकी है। वो खुद से अपने मतलब सोच के इमेजिन करके चीजें बना रहा है, कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब दिमाग के अंदर ही प्रॉब्लम, जैसे पहले मतलब 2+2 करके वो कापी पे लिख के लाइनें मार के कर रहा है वो। तो आज जो है इस स्टेज में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चा जो है इतनी छोटी छोटी चीजें अपने दिमाग में ही करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद आ रहा है हमारे पास हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में क्या कर रहा है बच्चा? एडोलसेंस ईगो ईगोसेंट्रिज्म में क्या कर रहा है? एडोलसेंस ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है? इसमें आती है मतलब एडोलेसेंस, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, लड़का होता है, लड़की होती है। लड़की जो है उसको मेकअप का शौक बढ़ रहा है, अच्छे कपड़े लगाने का, और लड़का जो है उसको भी थोड़ा फैशन करने का शौक हो जाता है कि मेरे कपड़े अच्छे हो, मेरे पास ये सुंदर वाली टोपी हो, मैं अच्छा दिखूं, मेरे से कोई इम्प्रेस हो। ये बच्चे के दिमाग में पैदा हो जाता है। एडोलेसेंस इकोजिज्म मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर ये शुरू हो जाता है 11 साल से ऊपर वाले बच्चों के अंदर। उसके बाद हिपोक्रेसी भी आती है फॉर्मल स्टेज में। हिपोक्रेसी क्या होती है? हिपोक्रेसी में ये है कि बच्चा थोड़ा फेंकना स्टार्ट कर देता है, और वो फेंकता कोई ऐसे नहीं है कि वो कुछ मतलब किसी को गलत हो, वो मतलब एक क्लास में जैसे एक बच्चा फेंकता है कि मैं पहले ऐसा था, मैंने ये किया है, मेरी वहाँ मतलब मेरे को उसने इतना अच्छा बोला, मैंने वहाँ पे स्पीच की, झूठी भी बोल देता है, मतलब फेंक रहा है बच्चा, और फेंकता है इसलिए कि मेरे को कोई अच्छा ग्रुप मिल जाए, मैं अच्छे ग्रुप के साथ रहूं, मतलब मेरी थोड़ी वैल्यू बढ़े, मेरे फ्रेंड्स मेरी थोड़ी मतलब रिस्पेक्ट करे कि देखो भाई मैंने इतना कुछ किया हुआ है। तो ये आता है हमारा हिपोक्रेसी के अंदर। ये दी है पियाजे ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, जिसमें स्टेजेस बताई हुई है, टाइम्स बताई हुई है,
अगर वीडियो अच्छी लगी हो, बीएड के रिलेटेड वीडियो है, सीटेट में भी पियाजे की थ्योरी के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हैंड रिटन नोट्स के साथ मिलते हैं आगे। और कोई भी बीएड के रिलेटेड चीज अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि क्या चाहिए। एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पुराने मिल सकते हैं, कुछ और चाहिए तो वो भी मिल सकता है। कोई टॉपिक जिसको मतलब आप समझना चाहते हो तो वो भी आपको मिल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बाय।